जब हवा लगती तो बिगड़ते हैं, पर जहां तक हो सके हम नींव पत्थर अपना अच्छा रखें, है ना। हम अच्छा रखेंगे क्या होगा, काम बन सकता है। कई बुजुर्ग लोग जो है, मोटे जो दादा रहते, नाना रहते, वही बच्चे को बोलते बेटा बीड़ी बंडल ला, बीड़ी बंडल ला दिया दुकान से, फिर बोलते बेटा जला के लाना। अब बच्चे को मालूम नहीं है, अरे क्या ना रहे हो सिगड़ी में, वो जलाता है, फूट जाती है, फिर दादा ही बोलता है अरे ऐसे मुंह में डालना, ऐसे खींचना, ऐसे खींच तब नहीं बुझेगी। आप 2-4 घुट अंदर गए, गब्बर सिंह आ गया है, और जैसे ही गब्बर सिंह अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद गब्बर सिंह निकलता है ना। वो पहला ही स्वाद ढूंढते ढूंढते सारी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो मजा, वो आनंद नहीं आता है। वो टाइम निकल गया, वो बारी चले गए जो सस्ता दे रहे थे, क्यों? पर वो इंसान फिर बिगड़ते 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 बिगड़ता ही चले जाता, कहाँ चले जाता है ये समझ भी नहीं आती है। तो गलती किसकी है? हमारी है ना। ना हम घर में लाएं, ना बच्चे देखें, ना उनके सामने पिए। जब मैं पी रहा हूं तो मेरे बच्चे भी मेरे सामने टेबल में बैठ के पी सकते हैं, क्योंकि मैं डांट नहीं पाऊंगा। वो बोलेंगे आप भी तो पी रहे हो, है ना। हमारे लड़के के बड़े के बाल कटवाया था तो मैं उसको बोला तो बोलता डैडी आपके भी कटे हैं। मैं चुप हो गया, दोबारा इस तक नहीं बोला। हैं कैसे बोलूंगा, मेरे भी बाल कटे हैं, उसको काटने के लिए बोलूंगा तो मेरे को आगे बोलता डैडी आपके भी कटे हैं। खत्म हो गया मामला, है ना। तो इसलिए जब हम नहीं पिएंगे तो बच्चा भी नहीं पिएगा। बाकी बाहर की बात जाने, अपनी तरफ से हम अच्छा ही बीज डालें तो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। हम रात दिन टेबल में रखेंगे ते ला बनोनी, प्याज ला, जा बेटा थोड़ा टमाटर काट के ला, थोड़ा अचार ला। वो बच्चा ही सीखेगा कि दादाजी कर क्या रहे हैं, पापा जी क्या सिस्टम बना रहे हैं, वो भी धीरे धीरे सीख जाता है। हालेलुया। तो अगर हम लोग शुरू से ही काम को फिट रखेंगे तो बच सकते हैं। बहुत से घरों में ऐसे ही है। आपने कभी देखा होगा, यहाँ रोड में ट्रक जाते हैं, उसमें लिखा रहता है बिलासपुर इंदौर, 400-500 गाड़ियां हैं, बड़ी पार्टी है, इंदौर की है। वो पहले कोल्ड्री में ऑफिसर था, सारनी में, एमपी में पड़ता है सारनी। हालेलुया। इधर ध्यान दो, बच्चे को खेलने दो बस। तो उसका जो सेठ है ना, सेठ का ताया ससुर पंजाब से आया था, तो अच्छी महंगी वाली दारू की बोतल लेके आया कि मेरा ससुर का भाई आया है बड़ा। लेकिन उसकी पत्नी ने उस बोतल को उठा के पटक दिया, बोलती मेरा ताया आए, चाहे बड़ा पिताजी आए, चाहे कोई भी आ जाए, हमारे घर में एंट्री नहीं है तो नहीं है। ये कानून सबके लिए। वो बता रहा था ट्रांसपोर्ट में रात को, तो बोलता यार अजीब सीन हुआ हमारे घर में। मैं बोलता 2500 की, आज से 20-25 साल पहले 2500 की बोतल कुछ पैरा रखी हो। मेरी घरवाली ने बोलता तोड़ दी है। मैं सोचा मेरा ताया ससुर आया है, चल उसका इज्जत करेंगे। तो बोलती नहीं, हमारे घर में जब नहीं एंट्री तो नहीं है, ये कानून सबके लिए। आज हम बाहर कहां से खा जाते हैं, मेरा भाई आया है ना, है? तो मेरा भाई आया है तो फिर उसका आएगा ही, तो बदले अदले में तो अपने जो घर नाश हो जाएगा, है ना। हम जो खा रहे हैं अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, पिलाएंगे, जोर लगाएंगे तो काम बनेगा। हालेलुया। तो क्या होता है, ये हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हम उसको सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अब बच्चे लोग का वचन एक पढ़ना है। आओ बच्चे लोग आओ, अपना अपना एक वचन पढ़ो। सब बच्चे खड़े होकर लाइन लगा लो। नहीं सोचा करते हैं, चलेंगे अपने। हालेलुया। जय मसीह की जय मसीह। थोड़ा अच्छा करते। और बच्चे जो है आगे आ जाओ। भजन संहिता 48 का 1, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसे हमने सुना था वैसा ही देखा भी है, परमेश्वर उसे सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। जैसा हमने सुना था वैसा हमने देखा भी है। ये सचमुच ही अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। शुरू में जब हम प्रभु में आए तो मेरे को दर्शन हुए थे, एक रोशनी बहुत बड़ी आई थी, उसके अंदर से आवाज आई थी मेरे कान में
कि तेरे को एक ऐसा हीरा मिल गया जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। सचमुच हमारे प्रभु की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। हालेलुया। लोगों के पास में पैसा हो सकता है, धन दौलत हो सकती है, लेकिन वो किसी भूत को बोले तो भूत निकलेगा? कोई लंगड़ा चलने लगे बोलेंगे चलेगा? ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर हमारा प्रभु है, वो प्रभु ही काम करता है और वो प्रभु ही हमको छुड़ाता है। और कोई बच्चा जल्दी से यहाँ खड़े हो जाओ। हालेलुया। योगा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, योगा के लिए गाओ। यहोवा के लिए नया गीत गाओ। हमको नया गीत गाना चाहिए। अपने अंदर से एक नई धुन निकलना चाहिए, नया म्यूजिक निकलना चाहिए, नई खुशी निकलनी चाहिए। हालेलुया, है ना? और कोई बच्चा नहीं? ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह इन बच्चों को आशीष और बरकत दे। अब गवाही देने का समय है। जिसके जीवन में प्रभु ने जो भी गवाही दिया है, गवाही कभी छोटी नहीं होती, गवाही देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, शर्माते रहते हैं और बोलते हैं कि बड़ा गवाही बनेगा तब दूंगा। तो गवाही कभी भी सोचना है आप, छोटी नहीं होती है। आज का दिन दिखाया, आज मैं तंदुरुस्त हूँ, सांस ले रहा हूँ, तो बड़ी गवाही है। हालेलुया। जिसके जीवन में गवाही है तो वो अपना गवाही दे सकता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय। परमेश्वर ने पिछले वक्त में बहुत बड़ी मुश्किल में से हम लोगों को निकाला है, उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं सबके सामने बता तो नहीं सकती, लेकिन ऐसी परेशानी थी जिसमें से कोई भी हम लोग को बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन परमेश्वर है जो काम 1.5 महीने में, 2 महीने में, कोई 4 महीने में, वो परमेश्वर ने 2 दिन में करके दिखाया। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारा बहुत महान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी मन्नतों को पूरी करता है। मैंने मन्नत की अगर वो काम हो जाएगा तो मैं प्रभु के भवन में पूरी करवाऊंगी। तो मन्नत मेरी पूरी हुई और मैं हो सके तो आने वाले संडे में, उसके अगले संडे में प्रभु के लिए भोजन करवाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको याद होगा पिछले संडे आप लोग प्रार्थना किए थे कि प्रिंस लोग के ऊपर एक मुसीबत आ गई है, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उस मुसीबत से आराम से बाहर निकाल दिया। नहीं हो सकता था, और परमेश्वर ने अगले ही दिन सारा कुछ सेट करके परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर को हमारी इज्जत का ख्याल रहता है, कभी भूलता नहीं है। वो वफादार है, वो सच्चा है। और कोई गवाही देने वाला है तो और फटाफट। हमको सोचते रहना, शर्माते रहना नहीं है, हमको ये बोलना है, मैं हूं मेरे प्रभु का गवाह सोनिया, मैं हूं मेरे प्रभु का गवाह सोनिया। सुनेगा तो देता हूँ, सुनेगा तो देता हूँ, सुना सोनिया, मैं हूं मेरे प्रभु का गवाह सोनिया, मैं हूं मेरे प्रभु का गवाह सोनिया। सुनेगा तो देता हूं, सुना सोनिया। हमको शर्माना नहीं है। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। जय। मैं आप लोग के सामने आज जो खड़ी हूँ परमेश्वर की वजह से, और मैं सिंगल मदर हूँ। और 2019 में जो मेरे साथ घटना हुई है, मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं, और मैं भी परमेश्वर पे कभी विश्वास नहीं करती। एक्चुअली मेरा जो ससुराल था वो काफ़ी तकलीफों से मैंने उनका सामना किया, और आज 5 साल हो गए जब मैं अपने हस्बैंड से अलग हूँ। और मैं अपने भाई के साथ थी, वो भाई मैं क्या बताऊँ, भाई नहीं, एक पिता जैसे थे, और मेरे बच्चों को और मुझे एक राजा रानी की तरह। 2019 में जब मेरे भाई हमको छोड़ के गए, उस समय मुझे काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और जो आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, सिर्फ जीसस की वजह से, जो जिनको मैं कभी नहीं मांगती थी। 2019 31 तारीख को जब मेरे भैया हमको छोड़ के गए, उस समय मेरे जीवन में बहुत अंधेरा था। मैं तब बोली, मैं अब आगे कैसे बढ़ूं प्रभु, कैसे बढ़ूं। अब प्रभु ने मेरे जीवन में जो चमत्कार किया है, आज उसका जीता जागता सबूत मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं आप लोग सबसे भाइयों और बहनों विनती करूंगी, हमारे
बहुत बड़ा है और मेरे जीवन में उनकी गवाहियों का अंबार है। मेरे घर में राशन नहीं, पानी नहीं, मैं कैसे करूं प्रभु की? उस समय कोई ना कोई स्वर्गदूत के रूप में आकर मेरी मदद करते थे। आज इस जगह पर मैं उस बहन का नाम लूंगी जिनका नाम मार्गरेट बाग है और उन्होंने मेरे जीवन में एक मसीह के रूप में आया और बहुत सही। आपको पता होगा, मुझे देख के आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत अच्छे जॉब में हूँ। फिलहाल मैं कोई जॉब नहीं कर रही, मैं शादी से पहले टीचर थी, अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही और मैं आज छाती ठोक के बोलती आज जो मैं खड़ी हूँ सिर्फ मैं अपने यीशु मसीह की वजह से। और यीशु मसीह ने मुझे एक स्वर्गदूत के रूप में पास्टर जी को दिया जो हूबहू मेरे भैया जैसे हैं और मैं वो विश्वास करती हूँ कि इनको मेरे जीवन में लाके प्रभु ने एक भाई की कमी, एक पिता की कमी को पूरा किया और आज मेरी बेटी की शादी इनकी वजह से एक अच्छे परिवार में हुआ है। जो मैं आप लोगों को मैं क्या बताऊं, परमेश्वर शायद मुझे पग पग निहारते हैं और मेरे दुखों को हारते हैं। तो उनकी वजह से पास्टर जी और सिस्टर जी को मैं यहाँ बोलना चाहूंगी और मैं आज पास्टर जी एक और गवाही देना चाहती हूँ। मैं घुटना नहीं देख पा रही और मैं आती अब देखूंगी मैंने घुटना देखा और मुझे पैरों में काफी दर्द होता था और मुझे आज इसी क्षण प्रभु ने एक चंगाई दी और मैंने घुटना टेका और वहां मैंने प्रेयर किया। तो मैं आप लोग सबसे चाहती हूँ आप लोग ईश्वर से मांगिए, वो आपके हर सपनों को पूरा करेगा। और आज मेरी बेबी की शादी भी हो रही तो मेरे पास कोई भी बेनिफिट या तो कुछ भी नहीं और मुझे विश्वास है आज मेरी बेटी की शादी अच्छे रूप में होगी और परमेश्वर वहां खड़े होके करेंगे। तो मैं प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब खड़े होकर एक बार प्रभु की स्तुति आराधना करें। और आज पास्टर जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे घर में आए रोशनी बनकर और मेरे घर में जो सुकून है, जो शांति है आपकी वजह से, क्योंकि प्रभु ने आपको मेरे यहाँ भेजा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सब प्रभु के सामने घुटना टेकिए, अपने दुखों को रखिए, वे आपके दुखों को हरे। आप लोग सभी को जय मसीह की और प्रभु में सदा आनंदित रहे। पिछले संडे मैंने नाश्ता पानी का प्रबंध किया था तो मैं सिर्फ अपने मन में विचार करी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बोली प्रभु मुझे आज चर्च में नाश्ता करा और प्रभु ने स्वर्गदूत के रूप में एक इंसान को भेजा। बेटी ने 32वां लिया था तो ये चाहती कुछ मैं चर्च में खिलाना चाहती हूँ, लेकिन पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं? प्रभु ने उस चीज को भी सुना और आधा घंटा भी नहीं और 10 मिनट के अंदर प्रभु ने उस चीज की व्यवस्था की और उस इंसान का पे कल मैंने किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, मैंने वहां का कल मैं उसको पैसे दी और मैंने उन भाई को धन्यवाद दिया। तो मैं इसलिए बोली परमेश्वर मुझे कल पर निहार रहे तो आपको भी निहारे और मैं आज जो खड़ी हूँ सिर्फ परमेश्वर की वजह से है ना। तो परमेश्वर की और आप सब अपना हाथ उठाइए, आपके हाथ को वो खाली कभी नहीं रखें। जय तो नाश्ता पानी का इंतजाम कैसे करवाया कि बहन की इच्छा थी कि मेरे को तो 32वां ली है मेरी बेटी, तो मेरे को कुछ खिलाना था। तो एक ब्रेड बेचने वाला आया तो बोलता मेरे को आज गाँव जाना है, मेरा माल बच गया, इसको आप रख लो। तो बोले कि मेरे पास में तो पैसा नहीं है। बोलते पैसा वैसा बाद में देखा जाएगा, पहले रख लो। हालेलुया। और वही जो सूखा मसाला था, जो ब्रेड वगैरह क्या क्या था टोस्ट ना, तो प्रभु ने हमारे लिए इंतजाम किया था। वो ऐसे ही करता है। हालेलुया। अब कोई जाने कोई ना जाने, लेकिन प्रभु बोलता है दूसरे का भला करने से पीछे मत हटना। हालेलुया। सचमुच तो बहन की जब बात हम लोगों ने सुना था तो उस दिन से ही हम लोग अपने दिमाग के अंदर बात को बैठा लेते हैं, इधर उधर खोजा खोजी चालू रखते हैं। तो अच्छा घर मिला है और रायपुर में रहता है लड़का और दोनों का 32वां में मैं दिया और उसके बाद बहन की बेटी की शादी अच्छे तरीके से हो जाएगी। परमेश्वर सारे इंतजाम करने वाला है ना। क्योंकि अपन ने तो कई बहुत दफा सुना है ना, इसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यार। उसका खुदा बन जाता है और बीच में आके वो काम करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी भी हमको शर्मिंदा नहीं होने देता, चाहे कैसा भी हो, कितना भी समा हो जाए। आप अगर साफ नियत से प्रभु को मानेंगे तो आपका बटुआ कभी खाली नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर गवर्नमेंट नौकरी वाले भी हैं, 1 लाख रुपया पेमेंट भी है, उनके पास पैसा नहीं रहता है। आपकी नियत साफ है तो आपका 100 रुपया अभी लाख रुपए जैसे काम करेगा। हालेलुया। और कोई गवाही देने वाला है? कोई है तो फटाफट गवाही दे दे, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाएगा।
इन गवाहों को पिता परमेश्वर आशीष देना और गवाही बनाना। और मैं इस बेटी की शादी की पुकार करते हैं। क्रिश्चियन शादी में एक कानून है कि जब क्रिश्चियन शादी होती तो 3 दफा चर्च में पुकार होती है ना। उसका नाम दे दो मेरे को, मैं बोल देता हूँ कि ये लड़का है, ये लड़की है, इनकी शादी फलाने तारीख को हो रही है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो अभी उठ के बोल सकता है, नहीं तो सारी उम्र अपने मुंह को बंद, है ना। लेकिन हमारे उसमें क्या था, दूसरे जब हम लोग दूसरे टाइम थे तो क्या होता है, शादी होने के बाद में बम चलते है ना, बाद में बड़े बड़े बम चलते हैं, बड़े बड़े ग्रेनेड चलते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, जो ग्रेनेड चलाना अब भी चला लो, नहीं तो अपनी बंदूक को बैठ के अंदर। हालेलुया। हाँ, तो इसलिए क्या है, वो 3 दफा 3 संडे हमको शादी के पहले पुकार करना पड़ता है कि इस बेटी का शादी हो रहा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी खड़े होके बोल दो, नहीं तो बाद में जीवन भर अपने मुंह को बंद रखना है ना। अच्छी बात है। तो इस बात को हम जो है पुकार को करेंगे। आज पहली पुकार है, फिर अगले संडे करेंगे, फिर अगले संडे करेंगे, उसके बाद शादी। हालेलुया। तो परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा इंतजाम करता है। हमारे काम धंधे का, रोजी रोजगार का, वो सब चिंता है। ये जो बेटी है ना, खड़ी रह बेटा, इस बच्ची की शादी ये 15 तारीख को होगी, अप्रैल को। इसका नाम क्या है, रोज, है ना। ये बेटी का नाम है रोज और लड़के का नाम है राइन, है ना। उसका नाम राइन है, इसका नाम रोज है। तो नाम भी अच्छा है, प्रभु कृपा से मिलता जुलता है। तो इन दोनों का जो है परमेश्वर ने जोड़ा है। और वो 15 तारीख की, इसी अप्रैल आएगा ना, तो 15 तारीख को शादी है। तो इस शादी के अंदर अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी खड़ा होकर बोल सकता है, नहीं तो फिर जीवन भर अपने मुंह को बंद रखना है। किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है ना, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो हाथ खड़ा कर सकता है, नहीं तो फिर अपने इस बात में कभी कोई बात को नहीं बोलेगा, वो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखेगा। तो परमेश्वर पिता रोज को प्रभु आशीष और बरकत दे। और सब आंख बंद करके हाथ खड़े करके प्रार्थना करेंगे कि इनकी शादी अच्छे तरीके से हो और जीवन भर एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। और प्रभु इनकी शादी में आप आना, आपके स्वर्गदूत आने चाहिए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके आगे विनती करते हैं कि प्रभु जी, रोहन का और रोज का जो शादी 15 तारीख को है अप्रैल को, प्रभु जी, उसमें कोई भी चुगली करने वाला नहीं आना चाहिए, कोई नशे वाला नहीं आना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी पैदा करने वाला नहीं आना चाहिए। प्रभु सिर्फ आपके स्वर्गदूत आने चाहिए और आप आना और इन बच्चों को आशीष देना। इनकी शादी में किसी भी भली वस्तु की कमी ना रहे। और प्रभु ये जीवन भर एक दूसरे के लिए प्रभु जी वफादार रहें और ये तरक्की करें और इनको खुशियों से भरना, इनका भरपूर जीवन अच्छा करना। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग इनको परेशान ना करे और प्रभु ये बढ़ते चले जाए। इस परिवार की मदद करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब वचन के लिए प्रार्थना कर दो, बब्बू करते जोर से प्रार्थना। धन्यवाद 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 जी, महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर, स्वस्थ और चंगा रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, तुम्हें गीत गाने में सहायता मदद की पिता परमेश्वर, नीति वचन पढ़ने में सहायता मदद की, तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पास्टर साहब के मुँह से तो कुछ बोल पिता परमेश्वर, वचन को सुन के हम ग्रहण करने वाले हो सके। मेरे ईश्वर, ऐसा यहाँ जितने लोग हैं सबको प्रभु जी तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। चंगाई और राशि देना, हर बुरी शक्ति से बचाना, हर एक की जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। छोटी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद बेटे नाम मांगते सुना दे से आमीन आमीन।
वचन निकालेंगे लूका 14:16। ये 15 से ही पढ़ देंगे, 24 तक पढ़ना है। हालेलुया। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बात सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसके साथ भोजन करने वाले में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। यीशु मसीह खाना खा रहे थे, उनके साथ में बैठे थे जो भोजन करने वाले, तो उसने ये बात बोला, लेकिन आगे से क्या उत्तर आया? हाँ पढ़ो। उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य से बड़ा भोजन दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उनसे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये सब बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। हालेलुया। क्या बोला किसी चेले ने कि वो लोग धन्य हैं जो स्वर्ग के राज में रोटी खाएंगे। स्वर्ग की रोटी ये वचन है। चाहे आप कितने महंगे होटल में खा लो, चाहे कितने बड़े महंगा अनाज खा लो, वो अलग चीज है, और ये स्वर्ग की रोटी जो है परमेश्वर का वचन है। तो यीशु मसीह ने बोला कि किसी धनवान ने एक बड़ा भोज किया था, बहुत बड़ा कोई पार्टी दिया था, तो उसने बोला, लोगों को आमंत्रण किया था मेरे घर में आके खाना खाओ, लेकिन लोग बहाना लगाने लगे। आज भी चर्च आने के लिए, स्वर्ग की रोटी खाने के लिए बहाने होते हैं। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, तबीयत ठीक नहीं, लेकिन जब घर में जागते देखते वह ठीक ठाक रहता है। आज तबीयत ठीक नहीं था, है ना, थोड़ा मोड़ा तो आपको मालूम है, जब बाजार में भीड़ में गाड़ी चलती है, इधर उधर से क्रॉस क्रॉस तो आती रहती है। गाड़ी का इंजन चाहिए ना, अंदर से इंजन तगड़ा चाहिए, जिससे हमको चलाना है, जहां हमको बैठना है। बाहर के क्रॉस क्रॉस को क्या फर्क पड़ता है? थोड़े मोड़े सर्दी जुकाम से, थोड़ी मोड़ी सिर दर्द से क्या फर्क पड़ता है? बाकी काम भी तो हम करते हैं ना, लेकिन चर्च जाने के लिए हम बहाना लगाते हैं, है ना। लेकिन उस दिन क्या प्रॉब्लम बनता है? आज मॉल में जाएंगे, आज गंगरेल डैम जाएंगे, आज मेत्री गार्डन जाएंगे, प्रभु के दिन को मजाक में उड़ा देते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, इस स्वर्ग की रोटी को खाने के लिए कभी बहाना नहीं करना है। कोई बोलता है मेरी शादी है, कोई बोलता मैं बैल लिया हूं उनको चेक करूंगा, कोई बोलता मैं ये करूंगा। कहने का मतलब है, फिर उसने क्या बोला अपने नौकर को, जितने लोग गरीब गुरबे पड़े हैं, लंगड़े लूले पड़े हैं, यारे टेढ़े पड़े, सबको ले आ, ताकि मेरा आंगन भर जाए और मेरा घर में जो राशन पानी बना है वेस्टेज ना जाए। तो आज हम क्या है, एक ड्राइवर को तो लोग वैसे ही बदनाम समझते हैं, तो नशे बहुत करते हैं, नहीं, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, कहीं भी चेक कर लो, कोई भी नशा नहीं है, और मैं शुरू से ही बचा हुआ हूं, शुरू से ही डरता था नशे से, पी के देखा हूं, चेक करके देखा हूं हर चीज को, पर जब परमेश्वर की कृपा हुई है तो कोई भी नशा नहीं है। हालेलुया।
तो परमेश्वर के भवन में आने के लिए बहुत से लोग बहाना करते हैं, मैं ठीक नहीं हूं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ये काम पड़ गया, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी। तो परमेश्वर भी तो बहाने ही करेगा ना हमारी आशीष देने के लिए। परमेश्वर के घर में हमको जल्दी आना चाहिए, समय से आना चाहिए, आके उसके वचन की कदर करना चाहिए। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार नहीं हो पाते। हालेलुया। हमको लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी गरीबी मैं लिख के देता हूँ कागज में, नहीं निकलेगी तो बोलना। आप परमेश्वर को बदलना चाहते हैं, आप खुद नहीं बदल रहे, है ना। हमको क्या करना है, अपने आप को बदलना है। जब अपने आप को बदलेंगे तो परमेश्वर अपने आप हमारी तरफ देखेगा। हम एक कदम चलेंगे, 100 कदम चल के आएगा। कभी भी बहाना नहीं करना है, प्रार्थना में आने के लिए बहाना नहीं करना है। आपका पेट्रोल खर्चा प्रभु देगा। बहुत से भाई बंधु लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं, दारू के लिए इंतजाम हो जाता है? दारू महंगा है, पेट्रोल पेट्रोल अभी भी दारू से सस्ता है। हालेलुया। है अभी भी पेट्रोल दारू से सस्ता है ना। क्यों बाबू? एक बंदा है दुर्ग में, अभी भी वो बहाने देती, पैसा नहीं ओनली, पैसा नहीं ओनली। हॉस्पिटल जाते हैं तो कहीं से जुगाड़ करते ही है ना, लेकिन प्रभु के लिए बहाना मार देते हैं कि पेट्रोल के लिए पैसा नहीं, किराया नहीं आने के लिए। ये बड़े दुख की बात है। बाकी हमारे सारे काम होते हैं, सिर्फ हम बहाना बनाते तो प्रार्थना के लिए बनाते हैं। हालेलुया। अब पढ़ेंगे रोमियो 3:19। एक आदमी था, बड़ा महान व्यक्ति था, वो बाबा जी थे और बहुत पवित्र थे। तो वहां पर जब मीटिंग थी ना, बड़ी सभा लगी हुई थी, तो क्या बोला उस लोगों ने, उसके लिए एक ला के खटिया रख दिया बड़ा ऊंचा, इसके ऊपर बैठो महाराज। वो नीचे बैठ गया, बोलता नहीं मैं नीचे बैठूंगा। बोलते नहीं महाराज आपके लिए लाए हैं, बड़ा सिंहासन लगाए हैं, इसमें बैठो, आप बड़े आदमी हैं। नहीं, बोलता मैं नीचे ही बैठता हूं। हम परमेश्वर के सामने जब अपने आप को छोटा करेंगे ना, तो परमेश्वर ऊंचा करेगा। तो आप क्यों नीचे नहीं नीचे बैठ रहे हो? बोलता नीचे बैठने का ये फायदा कि मैं गिरूंगा ही नहीं कभी, मुझे गिरने का डर ही नहीं रहेगा कि इसका पाय टूट जाएगा, चाहे गिर जाएगी खटिया, चाहे बेड टूट जाएगा। मैं नीचे पहले ही बैठा हूं, तो और नीचे कहां गिरूंगा? ऊपर जब मैं बैठूंगा तो नीचे ही गिरूंगा। बहुत सारे बहन और भाई वो कुर्सी का ही वेट करते रहते हैं, नीचे बैठते ही नहीं है। जब हम ट्राई करेंगे तो क्यों नहीं बैठेंगे? हालेलुया। है जब हम टीके लगा लगा के टाइफाइड को भगा सकते हैं, तो क्या घुटने को नहीं हम मोड़ सकते? मोड़ सकते हैं। हमारे अंदर एक इंसान जो है वो जागरूक होना चाहिए, हमारे अंदर हिम्मत जागरूक होना चाहिए। हमसे भी पहले घुटने नहीं लगते थे, बहुत पहले, लेकिन लोगों को जब मैं देखता था कि घुटना लगा लेते हैं, अब मैं एक घंटा ऐसे घुटना की बैठ जाता हूँ, ऐसे खड़ा लगा के बैठता हूँ। एक घंटा तक मैं नीचे नहीं होता हूँ। जब कोशिश करेंगे तब तो होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है कि ऊपर उठने के लिए पंखों की जरूरत किसको पड़ती है? जानवरों को। हम जानवर नहीं है। हमको ऊपर उठने के लिए नीचा होना है। हम जितना नीचे होंगे उतना ही ऊंचे होंगे। कोई बच्चा भी बोलता है अंकल कैसे? हाँ बेटा बहुत बढ़िया, प्रेम से जवाब देना चाहिए। कोई बेटी बोलती, यहाँ तो कहीं कहीं मैं देखता हूँ प्रभु के दास है ना, उनको प्रॉफिट नहीं बोलोगे तो बात नहीं करते, गुस्से हो जाते हैं। लेकिन हमको तो रोज अंकल आंटी एकदम लड़के लड़कियां पास में बैठ जाते हैं। ठीक है बैठो, क्या दिक्कत है? मैं तो प्रभु का बच्चा हूँ ना, तो मैं प्रभु तो सबके अंदर है। हालेलुया। तो पढ़ो 3:19 रोमियो। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था क्या कहती है? सफेद कपड़ा ही पहनो, है ना। व्यवस्था क्या कहती है? ऐसे ही करो।
आप ये चीज पहनो, ये चीज खाओ, वो ना खाओ, लेकिन हम जो है अनुग्रह के बीच में है। अनुग्रह का जमाना है अभी, ये व्यवस्था का जमाना नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। जो व्यवस्था के अधीन है ना, जो लोग वहन करते हैं उन्हीं के लिए व्यवस्था है। जैसे अभी 40 दिन लोगों ने व्रत रखे, लेकिन उनको जो चीज छोड़नी चाहिए वो नहीं छोड़ी। लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ा, निंदा चुगली नहीं छोड़ी, कपट नहीं छोड़ी, लूट मार नहीं छोड़ी, है ना। दूसरे की निंदा चुगली करना, कुछ भी बुराई करना, बहुत से काम है जो बराबर चल रहे हैं, लेकिन भोजन छोड़ देते। मैं 40 दिन तक मटन नहीं खाऊंगा। ये जो दुख के 40 दिन नहीं है, ये तो बल्कि खुशी के हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा और हमारे पापों को उठा के ले गया, तो हम बच गए। हमारे पापों की वजह से हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था। तब परमेश्वर ने बोला कि कोई पवित्र बलिदान चाहिए जो वापस ये संसार को मेरे साथ मेल मिलाप करवा दे। तब यीशु मसीह ने बोला था मैं तैयार हूं बलिदान होने के लिए। उसको पहले से मालूम था मेरी ये हालत होगी, मेरे को बलिदान होना है। किसकी गारंटी चलती है महेश? जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है ना, मैंने उसी को होता है ना, जिसकी कभी भविष्य में किस तरह टूटी हो, डिफॉल्टर ना हो। उसी प्रकार उसी बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता है जो बिल्कुल पवित्र हो। यीशु मसीह का खून पवित्र था। वो पहले क्या करते थे? मुर्गे बलि देते थे, कबूतर बलि देते थे, बकरा बलि देते थे, जानवर बड़े बड़े गाय बैल बकरा ये सब उसका बलिदान देते थे। लेकिन यीशु मसीह ने आके सारे बलिदान को खत्म कर दिया, उसने अपना बलिदान दे दिया। ये 40 दिन जो है ये दुख के नहीं खुशी के हैं, क्योंकि परमेश्वर का बेटा हमारे लिए खुद कुर्बान हो गया। और जब वो कुर्बान हुआ था क्रूस के ऊपर, तो उसके 7 बाणियां उसने बोली थी। आखिरी में क्या बोला था? पूरा हुआ। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा था मेरे पिता ने, वो पूरा हुआ। तो जो मंदिर था ना वहां, उस मंदिर के अंदर कोई घुस नहीं पाता था, और वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। अपने आप फट गया, कोई वहां फाड़ने गया नहीं आदमी, वो परमेश्वर की ओर से फट गया। वो पर्दा फटने का मतलब क्या था? कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से फिर से चालू हो गया। वो जो रास्ता बंद था वो खुल गया। हालेलुया। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है। उपवास रखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर ये खुशी के उपवास है, ये दुख के नहीं है। जैसे लोग बोलते थे भस्म बुधवार, यहाँ भस्म हुआ है। हमारे लिए तो पहले से तैयारी की गई थी, परमेश्वर ने तैयार किया था कि एक मसीहा आएगा और वो आपको छुड़ाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही तो सारे काम हो रहे हैं। तो ये जो अभी आएगा, ईस्टर आएगा, वो हमारे लिए खुशी का दिन है। हमारा प्रभु हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा और हमको मुक्ति मिली। अगर वो क्रूस पे नहीं चढ़ता, वो स्वर्ग नहीं जाता, तो पवित्र आत्मा आता ही ना। जब वो जा रहा था तो बोला कि नाराज मत हो, मैं आपको एक सहायक दूंगा। वो सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा ही काम करता है। अगर वो बलिदान नहीं होता, कुर्बानी नहीं देता, तो हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलती। हम अधूरे के अधूरे ही फिरते रहते हैं। ये चंगाई कौन देता है? भविष्यवाणी कौन करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पर बहुत से लोग क्या है, अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि अब भी आशीष मिले। बहुत से लोग बोल देते मेरे को परमेश्वर ने क्या दिया, तो हमने क्या दिया है? उसने तो फिर भी लेने को सांस दिए हैं, तंदुरुस्ती दी है, और हमने उसको क्या दिया? कुछ भी नहीं। हम तो धन्यवाद भी नहीं दे पाते हैं, ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे पाते। धन्यवाद देने के समय नींद आने लग जाती है, हमारे घुटने दर्द देने लग जाते हैं, नींद आती है, वो एकदम जुमाई मारने लग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करता, वो अच्छा ही करता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे याकूब 2:10। अच्छा 20 भी पढ़ दो, जिसको अभी निकला हुआ वही 20, रोमियो 20 भी पढ़ दो 3 का। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी अपने उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा।
इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा कोई भी इंसान धर्मी नहीं ठहरता है, लेकिन विश्वास से धर्मी ठहरता है। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी वो जिंदा है, आज भी हमें उसका परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिखाई देता है। हालेलुया। अब पढ़ेंगे याकूब 2 का 10 पढ़ दो। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। एक गलती करने से हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए हमको समय खराब है, आखिरी का समय है और हमको पैर फूक फूक के धरना है और कोई गलती ना हो हमसे। हालेलुया। हमारे वीजे पे, हमारे पासपोर्ट पे अगर मोहर लग जाएगी, हम किसी देश में जा पाएंगे, है ना। तो हमारा पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। हमारा वीजा लगा है, हम नहीं जानते कितने साल का है, लेकिन वो वीजा लगा के दुनिया में भेजा है, इस दुनिया का आनंद लेने के लिए भेजा है, तो हमको कोई भी गलती नहीं करना है। अब पढ़ेंगे अफिसियों 2 का 1। अफिसियों 2 का 1 पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, क्या बोलता है परमेश्वर? उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने अपराधों के कारण, अपने पापों के कारण मरे हुए थे। हमको मालूम ही नहीं था कौन जिंदा है कौन मुर्दा है ना। हम मरे हुए थे तभी तो मरे काम करते थे। आज हम जिंदा है तो हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसको दिल से प्रेम करते हैं। सारे पंगे जो है वो साइड कर दिए जो हम पहले करते थे। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमारे काम मरे हुए थे। आपको मालूम है अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? है? लेकिन इधर तो कुछ और ही होते रहता है ना। हम किसके आगे गाना गा रहे हैं, किसके आगे ढोलक बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, ना उस सुनने वाले को उसको मालूम है जिसके आगे बजा रहे हैं, ना हम ही को कुछ मालूम है। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर को तरीके से पकड़ लेना चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम बड़ी हाइट में चले जाते हैं, है ना। जब हाइट में चले जाते हैं तो वापस गिरने के लिए नहीं, हमको ऊपर आनंद लेना है, परमेश्वर की हजूरी का आनंद लेना है। मसीही दूर है जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाए तो पिए प्रेम रस, गिर जाए तो चकना चूर है। हम वहां पे चकना चूर के लिए ऊपर नहीं गए हैं, हमको आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। अब पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 5 का 24। 1 तीमुथियुस 5 का 24 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 5 का 24 पढ़ना है। मिला किसी को? कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से जाते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वह भी छिप नहीं सकते। हम सोचेंगे ना हमारे पाप छुप जाएंगे, नहीं छुपेंगे। हमारे पापों को हर सीसी कैमरे तो अभी बने हैं, लेकिन उसके सीसी कैमरे पहले से ही बने हुए हैं। हालेलुया। कहीं भी जाओ वो हमारी सारी बातों को नोट कर लेता है। इसलिए हमको कोई भी गलती करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए, मैं ये करूं कि नहीं करूं। परमेश्वर सब कुछ जानता है। अब पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 17 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी बात की घटी नहीं है। हालेलुया। किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया।
हम घमंड में आ जाते हैं, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत प्रॉपर्टी बना लिया, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि परमेश्वर के सामने हम नंगे हैं, हमारा कोई औकात नहीं है ना। परमेश्वर